हेलो, कैसी हो? तुम तो वहां जाके बिल्कुल मुझे भूल ही गई। मैं ठीक हूँ और हम भूलने वालों में से नहीं है। तुम बताओ, तुम्हारा मूड ठीक हुआ है? वैसे एक बात तो कॉमन है मेरे तुम्हारे में, हम दोनों भूलते नहीं हैं। क्या बात है सारिम, परेशान लग रहे हो। बल्कि परेशान कम, उदास ज्यादा लग रहे हो। नहीं, आई एम फाइन। वैसे ही बस तुम्हें बहुत मिस कर रहा था इसलिए कॉल कर ली। पक्का यही बात है ना? हाँ, यही बात है। एनीवे मैं फोन रखता हूँ और प्लीज तुम जल्दी से आ जाओ, मिसिंग यू लॉट। तो ख्याल रखना, बाय। मामा, मैंने रानी के साथ मिलके चाय का सारा इंतजाम कर दिया। आहिल सो रहा है तो मैं बस फ्रेश होकर आती। उठेगा तो बेटा उसे भी तैयार कर देना। हमारी सहरिश का इतनी अच्छी जगह से रिश्ता आ रहा है, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। आपको कैसे पता चला कि वो मेरा रिश्ता देखने आ रहे हैं? उनके आने की और क्या वजह हो सकती है? अपने बेटे को साथ लेकर आ रही हैं, शौहर भी साथ आ रहे हैं। इतनी पढ़ी लिखी खातून है वो, ये थोड़ी कहेंगे कि रिश्ता लेकर आ रही है। रोमी बिल्कुल ठीक कह रही है, और यहाँ आने की और तो कोई भी वजह नहीं है, और ना ही हमारी उनसे कोई रिश्तेदारी है। पहली बार भाभी की वो बात अच्छी लगी है। सहरिश, तुम भी अच्छे से तैयार हो जाना। भाभी, मुझे तैयार होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी उनके आने में अभी काफी टाइम है। अल्लाह मेरी बेटी का नसीब अच्छा करे। आमीन। भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ रूमी, वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है भाई, आपने इस वक्त फोन किया? रूमी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं उनको लेके हॉस्पिटल आया हूँ। क्या क्या हुआ है अम्मी को? रूमी सुबह से उनको वॉमिटिंग हो रही थी, ब्लड शुगर भी उनकी फ्लक्चुएट कर रही थी। हॉस्पिटल आए तो पता लगा कि फूड पॉइजनिंग है। बहरहाल डॉक्टर्स ने एडमिट कर लिया उन्हें। भाई, अम्मी की इतनी तबीयत खराब है और आप मुझे अभी बता रहे हैं? अरे मैंने तो बताना ही नहीं था तुम्हें, लेकिन तुम अम्मी को तो जानती हो, बीमारी में ना ठीक से दवा लेती है ना कुछ खाती है। अब तुम्हारी बात सुन लेती तो मैंने सोचा कि तुम्हें फोन करके बुला लूं। अच्छा, आप परेशान ना हो, आप अम्मी का ख्याल रखें, मैं थोड़ी देर में निकल रही हूँ। हाँ ठीक है, जब भी तुम्हारे पास टाइम हो जरा चक्कर लगा लेना और आके अम्मी को देख लेना। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मामा, क्या हुआ रोमी, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मामा भाई का फोन आया था, मामा हॉस्पिटल में एडमिट है। सबिया को क्या हो गया? फूड पॉइजनिंग हो गई है उन्हें। मैं प्लीज जा सकती हूँ? बेटे ये कोई पूछने वाली बात है, बल्कि मैं आपके साथ चलता हूँ। चले? नहीं पापा, मैं चली जाऊंगी। आज वैसे भी गेस्ट आ रहे हैं, आपका यहाँ होना ज्यादा जरूरी है। मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। रोमी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब बेटा ऐसा करो, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ, एक दो जोड़े भी अपने साथ रख लो। रुक जाना ना एक दो रोज के लिए। जैसे ही मेहमान जाते हैं मैं और तुम्हारे पापा आते हैं हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक्स वाली कौन सी बात है बेटा, बस जल्दी से जाओ, गेस्ट आ जाएंगे तो फिर घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। जो शाबाश में जाओ ड्राइवर। बेटा, जाओ जाओ, आप परेशान मत खुदा हो बेटा। हाफिज। बेटे बेटा क्या हो गया? आप तो बहुत जिम्मेदारी वाली पोस्ट पे थे, बहुत मसरूफ रहते होंगे आप। अब रिटायरमेंट के बाद कैसा महसूस करते हैं आप? शुरू शुरू में तो बहुत महसूस हुआ, इतनी लंबी नौकरी करने के बाद आपको पता है घर बैठ जाना बड़ा मुश्किल बात थी। फिर सोचा कि कोई बिजनेस भी कर लूं, लेकिन बच्चों ने कहा नहीं अब आप कुछ नहीं करेंगे। ताबिश तो बिल्कुल इस हक में नहीं था कि मैं कोई काम करूं। बस फिर क्या था, घर के होके ही रह गए। सही। और बेटा सारे बिजनेस के अलावा क्या मसरूफियात हैं आपकी? कुछ नहीं अंकल, ज्यादा टाइम तो बिजनेस पे ही जाता है।
उसके अलावा जो भी टाइम बचता है बस फैमिली के साथ। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए हमारी फैमिली ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी बहू कहीं नजर नहीं आ रही। वो एक्चुअली उसकी मदर की एकदम से तबीयत खराब हो गई और वो हॉस्पिटलाइज है। रूमी 1-2 दिन रुक कर आएगी। चले, अगर वो यहाँ होती तो बहुत अच्छा होता, उनसे मुलाकात हो जाती। लेकिन माँ और बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है। और वैसे भी उनका दुख कोई कम नहीं है, बहुत बड़ा सदमा है उनके लिए। बिल्कुल ठीक कह रही है। रूमी तो बिल्कुल ही खामोश होकर रह गई है ताबिश के बाद। उसके होते हुए तो ऐसी चहकती रहती थी, अब तो हम उसकी हंसी को भी तरस गए। अल्लाह सबको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। फैजान भाई, देखिए, मैं कोई रिवायती माँ तो हूँ नहीं, और ना ही मुझे कोई लंबी चौड़ी तमीर बांधनी आती है। मुझे सैरिश बहुत पसंद है। मैं अपने बेटे सारिम का रिश्ता लेकर आई हूँ सैरिश के लिए। मेरी दिली ख्वाहिश है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसे कबूल कर लें। बहुत शुक्रिया बहन कि आपने हमारी बेटी को पसंद किया। हमें भी सारे और आप लोग बहुत अच्छे लगे। रिश्तों के मामला थोड़े नाजुक होते हैं, बेचारों को थोड़ा वक्त आप हमें दे दें। देखिए, आप जितना वक्त लेना चाहें हमें कोई एतराज नहीं है। हमारे बारे में जो मालूमात आपको चाहिए आप जरूर लें, लेकिन हमने अपने बेटे की शादी करनी है सैरिश के साथ ही। फैजान साहब, आप लोग हमारे घर आए ना, हमारे साथ खाना खाएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा, और इस बहाने आप हमारे बारे में भी जान जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आएंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि सादिया सैरिश के लिए अपने बेटे का प्रपोजल लेकर आई हो। क्यों मम्मी, क्यों नहीं यकीन आ रहा? ऐसी कौन सी कमी है आपकी बेटी में, बताएं पापा। ये बात तो है, हमारी बेटी में कमी तो कोई भी नहीं है। बस अगर आज ताबिश होता तो कितना खुश होता। हाँ, ताबिश तो बस अब याद बन कर रह गया। रूमी को बताया आपने? हाँ, मैंने उसे फोन किया था, बहुत खुश हो रही थी। खुश हो रही थी या जेलस? रूमी की अम्मी की तबीयत कैसी है? बेहतर है पहले से, घर आ गई हैं, लेकिन रूमी बता रही थी बहुत उन्हें वीकनेस हो रही है और शुगर भी कंट्रोल में नहीं है। माँ की तरफ से वो बहुत परेशान है। अच्छा किया आपने कि उसको नहीं बुलाया, उसे वहीं रहने दिया, वरना उसका दिमाग वहीं लगा रहता। वैसे आपने सैरिश से पूछा कि वो क्या चाहती है? पूछने की क्या जरूरत है, सैरिश का चेहरा बता रहा है, ये बहुत खुश है। बोलो भाई, खुश हो ना तुम बहुत। बोलो। ये ले, चने जल्दी से पी। नहीं बस। अम्मी 2 चम्मच तो और पी ले, आपने कुछ भी नहीं खाया है। क्या नहीं पिया जा रहा ना मुझसे, तुम रख दो ना, मैं बाद में खुद पी लूंगी जब दिल चाहेगा। बस एक ही दिन में इतनी कमजोर हो गई हैं, अपना ख्याल रखा करें। बेटा
आरिफ बिला वजह परेशान हो जाता है, और देखो ना, परेशान होके तुम्हें भी वहां से ससुराल से बुला लिया। मुझे ये बताओ, तुम्हारी सास का फोन आ रहा था ना, क्या कह रही थी वो? आपकी तबीयत का पूछ रही थी। और एक गुड न्यूज़ भी है। वो क्या? सहरिश का रिश्ता आया है, बहुत अच्छी जगह से। मामा बहुत खुश थी। और सहरिश बेटा, उसका खुश होना ज्यादा जरूरी है। अम्मी, सहरिश जहाँ जॉब करती है वहां के वो सीईओ हैं। और सहरिश तो शुरू से यही चाहती थी। बहुत अमीर फैमिली है, और मामा बता रही थी कि इकलौता बेटा है वो। और जो उनकी अम्मी है ना, उनसे तो मैं खुद मिली हूँ। बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई खातून है। चलो अच्छी बात है, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। आमीन। आमीन। अच्छा चले, दवाई खाएं। ये ले, हाथ दे और पानी पिए। बहुत तंग करती हूँ। अरे बेटा, ने कहा है ना मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जाओ और जाके आहिल को संभालो, कब से उसे अकेला छोड़ा हो। अम्मी, अयान के साथ खेल रहा है वो, अकेला नहीं है। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जीते, जाओ जाके रेस्ट करो। सूप तो आपने मेरे कहने से पिया नहीं। ये बात मैं आपकी नहीं सुनूंगी। जब तक सो नहीं जाती यहीं बैठी। अच्छा बाबा, मैं सो रही हूँ। चलो ओके, खुदा हाफिज। रूबी भाभी थी? हाँ, क्या कह रही थी भाभी? कह रही थी कि सबिया बहन की तबीयत ठीक नहीं है, शुगर कंट्रोल में नहीं है, इसलिए फिर मैंने उसको आने का भी नहीं कहा। बस 2-4 बातें की और फोन बंद कर दिया। ओह गॉड मम्मी, अब डिनर का क्या होगा जो अरेंज कर चुके हैं? तुम्हारे पापा से मैंने बात की थी, लेकिन वो कह रहे थे कि रूमी का होना लाजमी है अगर हमने रिश्ता एक्सेप्ट करना है तो। मम्मी, आप ऑलरेडी इनविटेशन एक्सेप्ट कर चुकी हैं, और एन वक्त पे एक्सक्यूज करते हुए अच्छा लगेगा? भाभी पता नहीं कब आएंगी, और आपको पता है सादी आंटी कितनी बिजी रहती हैं। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन रूमी का होना भी तो लाजमी है ना। मम्मी, they don't think like that, वो इस किस्म के लोग नहीं हैं। अच्छा, वैसे भी रूमी भी तो इन चीजों में अब कोई दिलचस्पी नहीं लेती है ना। अगर हम चले जाएंगे तो उसे बुरा नहीं लगेगा। एग्जैक्टली, बुरा क्यों लगेगा? और वैसे भी अब आना जाना लगा रहेगा, कभी भी मिल लेंगी वो, राइट? ठीक है, मैं तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ, लेकिन मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरी बेटी बहुत खुश है। उसने जो चाहा था उससे बढ़कर रिश्ता मिला है। आपकी बेटी को वो मिला है जो वो डिजर्व करती थी। लेकिन प्लीज अब आप इन मसलों को डिले ना करें, क्योंकि मुझे लगता है कि अब इसके बाद मुझे सारिम के सामने ऑफिस आना बहुत ऑकवर्ड लगेगा। सो प्लीज मम्मी। अच्छा बाबा, मैं तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ, हम जाते हैं उनके घर, तुम साथ चलोगी? नहीं, आप लोग जाइए। मैं अपने बेटे सारिम का रिश्ता लेकर आई हूँ सहरिश के लिए। मेरी दिली ख्वाहिश है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसे कबूल कर लें। May I come in, sir? यस प्लीज। सर, जो आपने मुझे रिपोर्ट कहा था करने को, वो मैंने कंप्लीट कर दी है। Sure. प्लीज आप रिव्यू कर लीजिएगा। सही।
बाय द वे वी हैड अ ग्रेट टाइम एट योर प्लेस। आपके अम्मी अबू से मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, मेरी फैमिली को भी मिलके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जो अभी मीटिंग होने वाली है उसका रिमाइंडर दे दिया सबको? जी सर, सबको दे दिया। ठीक है, थैंक यू। Once again, get ready for the meeting. जी सर। अयान, बस बहुत हो गई गेम। चलो मैं तुम्हें चल के सुनाऊं। क्या हो गया शान से? बच्चे खेल रहे हैं, आहिल इतना खुश हो रहा है, थोड़ी देर खेल लें तो। और मैं आपके भांजे के चक्कर में ना अयान को स्कूल से छुट्टियां नहीं करा सकती। और रूमी को देखें, पता नहीं कब तक यहाँ पे रहेगी। जरा एहसास नहीं है उसको कि अयान का स्कूल मिस हो रहा है। रूमी को मैंने बुलाया अम्मी की देखभाल करने के लिए, बैठ के आराम नहीं कर रही वो। जैसे मैं तो देखभाल कर ही नहीं सकती आपकी अम्मी की। बस करें आरिफ, रहने दें। और ये रूमी को तो ना हर दूसरे दिन बहाना चाहिए होता है, उठ के मैके आ जाती है। रूमी आओ। भाई आहिल को लेने आई थी, अम्मी सो गई है ना तो इसे भी सुला दो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा करोगी। ले जाओ, इसे भी सुला दो, सुबह अयान का भी स्कूल है। जी बात। इन्हें सुन ना लिया हो, एक तो कसम से तुम्हें भी ना अपनी जुबान पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। कुछ गलत नहीं कहा मैंने। कुछ ठीक भी नहीं कहा तुमने। चलो आन। बहुत हो गई गेम। चलो मैं तुम्हें चल के सुनाऊं। क्या हो गया शान से? बच्चे खेल रहे हैं, आहिल इतना खुश हो रहा है, थोड़ी देर खेल लें तो। और मैं आपके भांजे के चक्कर में ना अयान को स्कूल से छुट्टियां नहीं करा सकती। और रूमी को देखें, पता नहीं कब तक यहाँ पे रहेगी। जरा एहसास नहीं है उसको कि अयान का स्कूल मिस हो रहा है। रूमी को मैंने बुलाया अम्मी की देखभाल करने के लिए। जैसे मैं तो देखभाल कर ही नहीं सकती आपकी अम्मी की। बस करें आरिफ, रहने दें। और ये रूमी को तो ना हर दूसरे दिन बहाना चाहिए होता है, उठ के मैके आ जाती है। सैरिश, सब खैरियत है? इतने अर्जेंट नोटिस पे बुलवा लिया? बैठे बैठे मैं सब बताती हूँ। एक सरप्राइज है। वो क्या? I mean, बताओ भी। तुम्हारी सादिया खाला आई थी सारिम का प्रपोजल लेके। सच? और उन्होंने मम्मी को डिनर पे भी इनवाइट किया अपने घर। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि सब कुछ इतना जल्दी हो गया, वो भी इतनी आसानी से। भाई वाह, मान गए। आखिर जो कहा था वो कर ही लिया तुमने। तो मुझे कौन को इग्नोर कर सकता है? देखो, सारिम भी दिल हार ही गए। वैसे सैरिश, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि सब कुछ इतना जल्दी हो गया, वो भी इतनी आसानी से। तुम्हें पता है ना, मेरे काम ऐसे ही होते हैं। मैं जो ठान लेती हूँ वो करके दिखाती हूँ। चलो फाइनली अब मेरी भाभी बनने जा रही हो, दोस्ती मत भूल जाना। कौन सी दोस्ती? सैरिश, मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। अच्छा डिनर पर आ रही हो ना? मैं भी आ जाऊंगी। नहीं, मैं डिनर पे बिल्कुल भी नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि अरीशा, एटीट्यूड नाम की भी कोई चीज होती है, समझी? एक तो तुम और तुम्हारा एटीट्यूड। अच्छा भाई, अब मुझे कुछ खाने को खिलाओगी? तो हमेशा मेरे घर खाने के लिए आ जाती। चलो। चलो। दिखता नहीं है क्या आपको? सारा सामान मेरा गिरा दिया है। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठाई से जल्दी करें। इडियट। सैरिश, आप यहाँ क्यों? मैं नहीं आ सकती। आप जाएं गाड़ी में। रास्ते में प्यास लगी थी तो सोचा मार्ट से रुक के पानी ले लूं। यहाँ तो मुझसे भी मुलाकात हो गई।
मुझे पता नहीं था कि ये आपके ड्राइवर। आई एम श्योर अगर तुम्हें पता होता तो तुम ऐसे बिहेव थोड़ी करती। लवली मीटिंग यू माँ। I'll see you. वैसे कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल अच्छा था, बहुत वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं अंकल, कोई परेशानी नहीं हुई। आप बताएं, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश। ऐसा क्या हो गया आंटी? भाई पहले उसको जाके फ्रेश हो जाने दो, उसके बाद बात करेंगे। अंकल मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, मैं कौन सा पैदल आई हूँ? बताएं ना आंटी, क्या बात है? बताती हूँ, बैठो तो सही। तुम्हें पता है, हम लोग सैरिश के घर गए थे सारिम का रिश्ता लेकर। तुम यकीन करो, इस बार तो मैंने सारिम को मना ही लिया। अच्छा वाकई? सैरिश वही ना जो सारिम की पीए? एग्जैक्टली, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, और पीए की जॉब तो वो सिर्फ शौकिया कर रही है, जरूरत नहीं है उसे। सारिम मान गया सैरिश के लिए? यकीन नहीं आ रहा ना तुम्हें? मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन सारिम ने मुझसे कहा है कि अम्मी इस बार आप जहां चाहेंगी ना, मेरी बात वहीं फाइनल कर दीजिए। मैंने कर दी। तुम्हें सारिम ने बताया नहीं? नहीं अंकल, एक्चुअली बिजी बहुत थी मैं, शायद इसलिए। आंटी बहुत अच्छा हुआ है। भाई मैं अपनी एक्साइटमेंट में भूल ही गई। खाना लगवाती हूँ, भूख लग रही होगी ना, जाओ जाके तुम चेंज कर लो। जी आंटी। हेलो, क्या यार, तुम आई हो, मुझसे मिली भी नहीं? पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें पता था ना सैरिश मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुमने फिर भी उसके घर प्रपोजल भेज दिया। मेरी जिंदगी में कोई भी लड़की आएगी ना, तुम्हें नापसंद ही होगी। Why don't you understand सारिम? सैरिश अच्छी लड़की नहीं है। तुम्हें पता है, आज भी मेरे ड्राइवर के साथ उसने इतनी बदतमीजी की थी। उस दिन ताहिर साहब के साथ उसने कैसा बिहेव किया था, तुम्हारे सामने ही था ना। सारिम, तुम्हारी पर्सनैलिटी में उसकी पर्सनैलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। माहम, you know what? I think you're overthinking. तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। मेरी एक बात गौर से सुनो। Come here. सैरिश तो क्या, दुनिया की कोई भी लड़की मेरी जिंदगी में क्यों ना आ जाए, तुम्हारी जो जगह है, मकाम है, मोहब्बत है मेरे दिल में, इस जिंदगी में, वैसे ही रहेगी जैसी हमेशा से है। Nobody can change it. सैरिश तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है सारिम। वो ऐसी नहीं है जैसी नजर आती है। हम हो गया? क्या हो गया? मेरी जाने की देर थी और तुमने शादी के लिए हाँ कह दी। तुम और क्या करता, तुम्हें मुझे बताओ। अम्मी मुझे इतना प्रेशराइज कर रही थी, खाना पीना छोड़ दिया था उन्होंने। अब ऐसी सिचुएशन में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे हाँ करना पड़ा। उन्होंने भी हाँ बोल दी है। I mean, वो सैरिश के घर वालों ने। कल आ रहे हैं डिनर पे, मिल लेना उनसे। एक्चुअली फैमिली इतनी बुरी नहीं है। तुमने उसकी फैमिली से शादी कर ली। You know what? तुम्हें मुझे कोई एक सॉलिड बात ऐसी बतानी पड़ेगी जिससे ऐसा प्रूव होता है कि सैरिश अच्छी लड़की नहीं है, ताकि मैं अम्मी को तो बता सकूं ना, और अम्मी से ज्यादा खुद को भी समझा सकूं। क्या मतलब? क्या इतना काफी नहीं है? वो मुझे खटकती है। बहुत फेक है, जो नजर आती है वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं ये बात या तुम ये बात अम्मी को बताओगी ना, तो उनको पता है क्या लगेगा, जैसे मैं बहाने करूं और मैंने तुम्हें भी अपने साथ में डाल लिया। तो ये बातें उनसे करने का तो फायदा ही नहीं है, बिल्कुल बेकार है। मैं जानते बूझते तुम्हें इस कुएं में गिरने नहीं दूंगी सारे। I can take care of myself. तुम ओवर प्रोटेक्टिव हो रही हो मेरे बारे में। Anyway, मुझे नींद आ रही, मैं सोने जा रहा हूँ, एंड प्लीज रिलैक्स।
मुझसे जितना हुआ सारे मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगी, आखिर कैसे, बस यही सोचना है। मैंने केक ऑर्डर दिया हुआ है, वो जैसे आए ना तो प्लीज कॉफी के साथ सर्व कर देना। अरे सादिया, इसकी क्या जरूरत है? आपने खाना इतना मजे का खिला दिया, उसके बाद मीठे की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। कौसर खाने के बाद मीठा तो बनता है ना। और माम बेटा, तुम यहीं रहती हो क्या? जी आंटी, मैं कुछ ही महीने पहले अमेरिका से आई हूँ। एक्चुअली डैड वहीं पे होते हैं तो सारिम ने मुझे यहाँ अकेले रहने नहीं दिया। माहम दरअसल सारिम के बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ अपने वालिद का बिजनेस भी संभाल रही है और सादिया की भांजी भी है। माशाल्लाह बेटा, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। मुझे पर्सनली एम्बिशियस और मजबूत लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं और जो अपने वालिदैन का सहारा भी बने। बस अंकल कोशिश कर रही हूँ। आंटी आप अपनी बहू को क्यों नहीं लाई साहब? बेटा वो रोमी की मदर की तबीयत ठीक नहीं थी, अभी वो कुछ दिन रुकेगी। मैंने सादिया को बता दिया था, इसीलिए हम उसके बगैर आए हैं। वैसे इत्तेफाक की बात है, जब हम लोग आए थे उस रोज तभी हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। नो प्रॉब्लम, अब तो आना जाना लगा रहेगा, फिर मुलाकात हो जाएगी। रोमी आएगी तो मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगी घर पर। और माँ, आपने तो जरूर आना है मेरे घर। जी आंटी जरूर। वैसे आप और अंकल मुझे बहुत अच्छे लगे। बेटा आप खुद बहुत अच्छी हो ना, इसलिए आपको सब अच्छे लगते हैं। देखिए बातें तो होती रहेंगी, एक बात आपको बता दूं कि आज हम आपसे जवाब लिए बगैर यहाँ से जाने नहीं देंगे आपको। सिद्दीकी साहब, ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारी बेटी आपके घर की बहू बने, हमें कोई एतराज नहीं है। बड़ी मेहरबानी। तो चले भाई, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अल्लाह ताला इस रिश्ते को कायम रखे और इसमें बरकत हो। आमीन 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 आमीन। भाई मेरा ख्याल है कि मुंह मीठा कराया जाए। हाँ हाँ, अब तो केक बनता है, खा दो। व्हाट्सएप। नथिंग। अब तो तुम्हारी बात भी पक्की हो गई है, खुश क्यों नहीं लग रहे हो? खुशी का ताल्लुक दिल से होता है। आई डोंट नो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मेरा दिल कभी खुशी नहीं होता। पर आज तो कुछ ज्यादा ही उदास है। सारिम, एक बात तो बताओ, तुम्हें याद है ना तुमने एक लड़की के बारे में मुझे बताया था? अगर तुम्हारे दिल को किसी चीज से खुशी नहीं मिलती तो फिर वो लड़की तुम्हें कैसे अट्रैक्ट कर गई? आई थिंक वो भी अल्लाह ने मुझसे इम्तिहान ही लिया था। वो मेरे सामने आई, मेरे दिल में उम्मीद जगाई, पर न जाने दुनिया के हजूम में कहाँ खो गई। अगर वो लड़की अब तुम्हें मिल जाए तो? पहले नहीं मिली तो अब कहाँ मिलेगी? वैसे भी माम, अब क्या फायदा, मैं कमिटमेंट कर चुका हूं। सैरिश तो बहुत खुश होगी ना? I don't know, मेरी बात नहीं हुई उस टॉपिक पे, ऑल्दो अम्मी बहुत खुश है। हाँ जी, तो बहुत ही इनोसेंट है। खैर, मेरी दिल से दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। ऑल द बेस्ट। आहिल सो गया? सो गया।
बड़ी मुश्किल से सोया पकड़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। ये लो मिठाई खाओ। थैंक यू। आप बहुत खुश लग रही हैं भाभी। इतने दिनों बाद इस घर में खुशी आई है, खुश होना तो बनता है। थैंक्स। और बेटा तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। बेटा इस घर में हम सबको मिलकर ही खुशियां लेकर आनी है। जैसे मेरे लिए मुश्किल है, यकीनन तुम्हारे लिए भी बहुत मुश्किल होगा। जाने वाला तो चला गया, लेकिन दुनिया के काम तो नहीं रुकते ना। लेकिन आप फिक्र ना करें, सहरिश की शादी की तैयारियां हम दिलो जान से करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बेटा सभी बहन कैसी हैं? अब बेहतर है। बेटा उन लोगों को हम सोच रहे हैं कि खाने पे बुला लें, बाकी चीजें भी डिस्कस हो जाएंगी और तुम सारे में उसकी फैमिली से भी मिल लेना। ठीक है। मैं जरा इसको लिटा दूं कमरे में। हाँ आज कितने दिनों के बाद तुम्हारे बाबा खुश हैं। मैं कमन सर? यस प्लीज। बैठे। सहरिश। जी अमीन। यस सर। आप वैसे मुझे सारे में बुला सकती हैं। जी। आई एम श्योर सहरिश अब तक तुम रीशा के जरिए मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी होगी, लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे दिलो दिमाग में यू कैन आस्क मी। आई ट्रूली बिलीव कि कोई भी रिलेशन तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसमें दोनों तरफ से सच्चाई ना हो। सर आई मीन सारिम, मैंने जिंदगी में कोई काम ऐसा किया ही नहीं जो मैंने छुपाया हो, और ये रिश्ता मैंने अपनी मर्जी से कबूल किया है। मुझे आपसे कोई सवाल या जवाब नहीं चाहिए। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। सहरिश आई जस्ट वांट कि अभी मैं इस बारे में ऑफिस में किसी को कुछ ना बताएं। जब चीजें ऑफिशियल होंगी सबको खुद ही पता चल जाएगा, और उसके बाद मर्जी है अगर ऑफिस ज्वाइन किए रखना है या घर में रहना है। जी आई अंडरस्टैंड। नेक्स्ट मीटिंग 2 बजे जो है उसमें हम साथ ही चलते हैं। ओके आप चलते। श्योर। शानजे। जी अम्मी। बेटा जरा रूमी को फोन तो करो, 4-5 दिन हो गए उससे बात ही नहीं हुई। अम्मी आरिफ की बात हुई थी, फोन किया था उन्होंने, मेरी बात भी हुई थी उससे। अब मैंने उसको ये कहा कि अयान के एग्जाम्स चल रहे हैं आजकल, तो जैसे ही खत्म हो जाए घर चक्कर लगा ले। अब वो दरअसल अम्मी आप तो जानती हैं कि अयान रूमी से बहुत अटैच्ड है, और रूमी जब आ जाती है तो उसका कोई ध्यान ही नहीं होता पढ़ाई में, या खेलता कूदता रहता है या सिर्फ रूमी के साथ लगा रहता है। तो मैंने सोचा मैं उसे ये कह दूं कि जब उसके एग्जाम्स खत्म हो जाए तब आ जाए उसको मिलने। अच्छा किया तुमने जो उसे समझा दिया कि उसके और आहिल के आने की वजह से अयान की पढ़ाई में खलल पड़ता है। अम्मी आप हमेशा मेरी बात का उल्टा ही मतलब लेती हैं, ये नहीं देखती कि उस बात के पीछे मेरी नीयत क्या है। तुम्हारी नीयत ही तो समझी हूं, इसलिए कहा ना। अच्छा किया तुमने। मैं रोटी बनाने के लिए जा रही हूँ।
वक्त भी कितना जालिम है। एक वक्त था कि यही शानजे रूमी के आने पर आओ भगत में लग जाती थी और आज उसे बुलाने पर खफा हो रही है। अस्सलाम वालेकुम माहम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारे? अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ बहुत अच्छा है। सारे बता रहे थे कि आपकी मीटिंग है, आप वेट करें, बस वो 5 मिनट पे आ रहे हैं। ठीक है, मुझे कॉफी भिजवा दो। वैसे आपने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। मुबारकबाद? किस चीज की मुबारकबाद? सारिम और मेरी बात पक्की होने की मुबारक। एक्चुअली सरिश क्या है ना, जब से मैंने बिजनेस ज्वाइन किया है इतनी प्रोफेशनल हो गई हूँ कि जब तक कोई लीगली या ऑफिशियली काम ना हो जाए मैं इसको नहीं मानती। और इसीलिए शायद मेरे दिमाग में ये बात आई भी नहीं। चलें, जब ऑफिशियल हो जाएगा तब दे दीजिएगा। ओके?